इसकी वेव कांग्रेस के एफर्ट से नहीं है। मुख्यमंत्री वो भूपेंद्र हुड्डा बने, कोई भी बने, उनके एफर्ट से नहीं है। ये वेव्स पता है क्यों है? ये वेव्स बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से है। लोगों के पास विकल्प नहीं है। लोग भाजपा को तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहते हैं। लोग एक घड़ी भी इनको कुर्सी के ऊपर बैठ कर देखना नहीं चाहते। मैं कि उसी शमशेर खरकड़ा को अपना गांव इकट्ठा करना पड़ा और वो टिकट भी जेब से निकल गई और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने किया, लेकिन वो भी उस पोजीशन तक नहीं जा पाएंगे। ये तो आप भी इतना समझते ही हो। अगर बलराज कुंडू को टक्कर वाली बात या उनके नज़दीक आने की अगर कोई बात हुई तो वो बलराम दांगी ही एक कंपटीटर हैं, और वो भी अपने दम पर नहीं है। वो भी बस ये सोचते हैं कि भाई कांग्रेस है, कांग्रेस के फेवर में माहौल है, या भाई अपने बड़े हुड्डा साहब या दीपेंद्र वो उनके नाम की पैरवी कर दें। वो सोच रहे हैं कि बस इसी आधार पे वो अपनी नाव पार कर लेंगे। कि उसी शमशेर खरकड़ा को अपना गांव इकट्ठा करना पड़ा और वो टिकट भी जेब से निकल गई और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने किया, लेकिन वो भी उस पोजीशन तक नहीं जा पाएंगे। ये तो आप भी इतना समझते ही हो। अगर बलराज कुंडू को टक्कर वाली बात या उनके नज़दीक आने की अगर कोई बात हुई तो वो बलराम दांगी ही एक कंपटीटर हैं, और वो भी अपने दम पर नहीं है। वो भी बस ये सोचते हैं कि भाई कांग्रेस है, कांग्रेस के फेवर में माहौल है, या भाई अपने बड़े हुड्डा साहब या दीपेंद्र वो उनके नाम की पैरवी कर दें। वो सोच रहे हैं कि बस इसी आधार पे वो अपनी नाम। कांग्रेस की वेव कांग्रेस के एफर्ट से नहीं है। मुख्यमंत्री वो भूपेंद्र हुड्डा बने, कोई भी बने, उनके एफर्ट से नहीं है। ये वेव्स पता है क्यों है? ये वेव्स बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से है। लोगों के पास विकल्प नहीं है। लोग भाजपा को तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहते हैं। लोग एक घड़ी भी इनको कुर्सी के ऊपर बैठ कर देखना नहीं चाहते। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। और मेरे आज के स्टूडियो में स्पेशल गेस्ट हैं सुमित मकड़ोली, जो कि पूर्व सरपंच हैं और सरपंच एसोसिएशन के भी प्रधान रह चुके हैं। राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं और चिंता भी करते हैं। सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते भाई साहब, और आपके भी जो सभी दर्शक हैं हरियाणा फाइल्स के, उनको भी मेरा राम राम नमस्कार। आप तो हरियाणा फाइल्स से पहले 2-3 बार आ चुके हो, तो कुछ एक साथी जरूर जो रेगुलर व्यूवर्स होंगे वो आपको जरूर जानते होंगे। चलो, जो पहले जानते हैं और जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो, उन सबको मेरा राम। अच्छा सरपंच साहब, मैं बात करते हैं महम विधानसभा की। महम विधानसभा में अभी सिटिंग जो विधायक हैं बलराज कुंडू हैं, और इस बार जो टाइट मुकाबला हो गया है, मतलब कई कोण हो गए हैं, बहुकोणीय मुकाबला हो गया, क्योंकि बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं दीपक निवास हुड्डा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। धनबल में भी इतने मजबूत नहीं है। हाँ, छवि साहब है, पहले चुनाव लड़ा नहीं, शरीफ है। बलराज कुंडू के अलावा फिर इस तरफ बलराम डांगी, आनंद सिंह डांगी के सुपुत्र हैं और बेटे को चुनाव लड़ाया डांगी साहब ने। और फिर राधा अहलावत भी वो जो हैं मैदान में हैं। उधर से जो अपने बाली पहलवान हैं वो भी जो हैं, उन्होंने पीछे उनकी स्पीच वगैरह वायरल हुई थी। तो आपको क्या लगता है कि महम में अभी क्या टेम्परेचर है, राजनीतिक टेम्परेचर क्या है? सत्सिंह भाई, महम हमारे हल्के से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, और अगर सीटिंग विधायक जी की अगर बात करो तो जब मैं सरपंच बना था फरवरी 2016 में, 10 जनवरी को चुनाव था, फरवरी 2016 में हमने शपथ ली थी। तो सेम उसी टाइम पे बलराज कुंडू ने जिला परिषद का चुनाव फाइट किया था और जिला पार्षद बन के आए थे। बाद में वो जिला परिषद रोहतक के चेयरमैन बने। तो मैं पिछले 10 साल से करीब उनको काफ़ी नज़दीक से उनको देखा है, क्योंकि जिला परिषद और पंचायत हमारे ग्राम पंचायत की इकाइयों का हिस्सा है। तो मैं बलराज कुंडू की जो काम करने की कार्यशैली है और एक जो उनकी बेबाक छवि है, ना केवल उनको नज़दीक से देखा समझा है, बल्कि मैं उनको पसंद और लाइक भी करता हूँ। और आज की अगर महम की अगर बात करो और मेरे नज़रिए से आप पूछना चाहो तो बलराज कुंडू फिर से रिपीट करेंगे। सीट फंसी हुई है, काफ़ी टफ कंपटीशन, इस तरह की जो चर्चाएं चली हुई हैं। लेकिन मैं उसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बलराज कुंडू ने ग्राउंड लेवल पे रह कर के जो काम किया है ना,
पूरे 5 साल अपने विधानसभा के लोगों के बीच में खड़ा रह करके, और तो वो एक गैप नहीं बनाया उन्होंने, ये सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा। और जो बसें चला रखी हैं, खर्च करने में कोताही नहीं बरतते, काफ़ी बड़ा उनका दिल है। और विधानसभा में भी उनकी हाजिरी की अगर आप बात करो तो मैं 2 चेहरे ऐसे देख पाता हूँ कि जो आम जन के मुद्दों को जिन्होंने बड़े धड़ल्ले से अपनी बात वहाँ पे रखी उठाई है, अभय सिंह चौटाला और एक बलराज कुंडू। तो इसको आप अपनेपन में कहो या कुछ भी कहो, मेरे को लगता है कि आज के दिन बलराज कुंडू ही वहाँ पे विनिंग पोजीशन में है और वो रिपीट करेंगे। बलराम दांगी का अगर पर्सनल आप देखो तो आनंद दांगी का बेटे होने के अलावा उनका अपना ना कोई पहचान है, कि बस वो इतने तक ही सीमित है कि वो आनंद दांगी के बेटे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के पक्ष में हवा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस की वो हवा उनको कितना पार लेकर के जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल नए चेहरे हैं। और बहुत से साथी जो मैम के हैं और जो उनको नज़दीक से जानते होंगे वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो उन्होंने आम जन से थोड़ा सा गैप बढ़ा करके रखा है। वो एक जनता के नेता के तौर पर अभी तक स्थापित नहीं हो पाए, हालांकि उन्होंने प्रयास खूब करे। राधा अलावत जी पहली बार राजनीति के मैदान में, इससे पहले शमशेर खरकड़ा जी फाइट करते रहे, 3 बार चुनाव हार चुके, पार्टी भी वो बदलते रहे। लेकिन उनकी भी एक बात है कि इस मैम की माटी का असर कहो या कुछ भी कहो, वो अपनी बात बड़ी दबंगई से रखते हैं। और पिछली बार की तो मेरे को याद है कि भाई जब भारतीय जनता पार्टी से बलराज कुंडू भी टिकट मांग रहे थे और शमशेर खरकड़ा भी, टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी, और गांव-गांव घूम करके शमशेर खरकड़ा एक ही बात कह रहे थे कि टिकट तो मेरी गोद में है। तो खैर इसको समय का फेर कहो या कुछ भी कहो कि उसी शमशेर खरकड़ा को अपना गांव इकट्ठा करना पड़ा और वो टिकट भी जेब से निकल गई और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने किया। लेकिन वो भी उस पोजीशन तक नहीं जा पाएंगे, ये तो आप भी इतना समझते ही हो। अगर बलराज कुंडू को टक्कर वाली बात या उनके नज़दीक आने की अगर कोई बात हुई तो वो बलराम दांगी ही एक कंपटीटर हैं, और वो भी अपने दम पर नहीं है। वो भी बस ये सोचते हैं कि भाई कांग्रेस है, कांग्रेस के फेवर में माहौल है, या भाई अपने बड़े हुड्डा साहब या दीपेंद्र वो उनके नाम की पैरवी कर दें। वो सोच रहे हैं कि बस इसी आधार पे वो अपनी नाव पार कर लेंगे। और दीपक निवास हुड्डा अच्छा खिलाड़ी है, और मैं भाजपा के इस प्रयोग का भी प्रशंसक हूँ वैसे, कि ऐसे नए चेहरों को जो उस हल्के से भी नहीं है टिकट भी दिया, एक तरह का प्रयोग किया इतने कद्दावर हल्के में। देखो ये जो टिकटों का बंटवारा बीजेपी ने किया है ना, चाहे वो किलोई हल्के में किया, मंजू हुड्डा को टिकट दी, रेनू डाबला को कलानौर से टिकट दी, और दीपक हुड्डा को मैम से। ये जो प्रयोग है ना राजनीति में, मैं इन प्रयोगों का प्रशंसक हूँ। जिसको आप और जो आप दीपक हुड्डा की बात अगर कर रहे थे, बस दीपक हुड्डा के लिए इतना है कि वो ना केवल मैम हल्के में नए हैं, वो राजनीति में भी बिल्कुल नए हैं। तो राजनीति का मैकेनिज्म जो है उसको समझने में, चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, लोगों से वोट कैसे मांगी जाती हैं और कैसे कैडर तैयार होता है, इसको समझने में उनको थोड़ा समय लगेगा। नहीं, 2014 में मनोहर लाल खट्टर भी नए थे और उन्होंने पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ा था, जीत भी गए थे। तो बीजेपी एक्सपेरिमेंट के मामले में तो सबसे आगे, उनको 9.5 साल मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ जी हाँ, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के बारे में एक बात आप देख के चलो कि वो कहीं ना कहीं संगठन से तो जुड़ के रहे। संगठन में कैसे काम किया जाता है। आप ये क्यों मानते हो कि भारतीय जनता पार्टी जो ये दावा करती है कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और अमित शाह मोदी की टीम उसको मैनेज कर रही है, और हरियाणा चुनाव पे लंबे समय से वो मंथन कर रहे थे, सर्वे करवा रहे थे, अगर उन्होंने किसी भी प्रत्याशी को टिकट दी है, किसी को भी, तो बहुत सोच समझ कर दी है, उसके पीछे जरूर कारण है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि कुछ जगह पर जानबूझकर उन्होंने हल्की सीटें दी हैं। शायद वो जो चुनाव जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन भगदड़ मचेगी और उस दिन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पहले ही फेवर, शायद किसी को एक इजी राइड देने के लिए, लोग कहते हैं कि बलराज कुंडू को एक इजी राइड देने के लिए
यहाँ पे हल्की जो है उन्होंने टिकट दी है, क्योंकि वो बहुत नए खिलाड़ी हैं, ना उनके पास पैसे की जो है ना पावर है। हाँ खिलाड़ी हैं, शरीफ हैं, निंदाना में उनके शायद मामा रहते हैं, वो शायद वहीं पले बड़े हुए हैं, जैसा वो बताते हैं हैं तो चमारिया गांव के, लेकिन पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद वो शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही बलराज कुंडू के बारे में, और आपने एक एडमिट भी किया कि भाई आप उनको लाइक करते हैं, तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन हो जाता है कि भाई जो प्रत्याशी है उसकी अच्छाई जो है ज़्यादा दिखती है। मैं ये सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि बलराज कुंडू ने बसें चला रखी है, समाज सेवी हैं, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, और वो लोगों के बीच में गए हैं, गरीबों की मदद की है, सोशल मीडिया से, प्रेस नोट से हमें पता लगता रहता है। लेकिन एक जो विधानसभा के अंदर जिसको भेजा गया उसने मतलब काम क्या करवाए, डेवलपमेंट के कौन से काम करवाए, महम के अंदर ऐसे कौन से बड़े प्रोजेक्ट ले के आए, क्योंकि उसके बारे में जब लोगों से पूछते हैं तो उनके पास कोई जवाब होता नहीं है। ठीक है, ये परसेप्शन है ना, राजनीति में आमतौर पे बढ़ाए जाते हैं। अगर बलराज कुंडू महम के विधायक थे तो हमारे किलोई हल्के के विधायक भूपेंद्र हुड्डा थे। अगर महम की जनता उनसे ये पूछ रही कि इन्होंने 5 साल में क्या काम करवाए महम हल्के में, तो मैं पूछता हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा ने इस 5 साल में क्या काम करवाए जी, तो मतलब क्या है। लेकिन ये बड़े नेता हैं, ये पहले से एस्टैब्लिश स्थापित हैं, इनसे ये बात कोई नहीं पूछेगा, लेकिन बलराज कुंडू से पूछेंगे। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि कारण देखो, वोटर के पास एक कारण होना चाहिए कि कारण होना चाहिए कि जब उनको दिख रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की एक वेव है, ये तो आप भी मानते हैं कि वेव है, बीजेपी से तो फार बेटर उनकी इमेज इस पर लग रहा है कि शायद कांग्रेस सरकार बन जाए। गढ़ी सांपला किलोई में ठीक है आपकी बात, मोर और लेस शायद जितने काम मेरे उतने उधर हुए होंगे, लेकिन उनको लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री, आने वाले मुख्यमंत्री को वो वोट देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को कांग्रेस की वेव कांग्रेस के एफर्ट से नहीं है। मुख्यमंत्री वो भूपेंद्र हुड्डा बने, कोई भी बने, उनके एफर्ट से नहीं है। ये वेव्स पता है क्यों है? ये वेव्स बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से है। लोगों के पास विकल्प नहीं है, लोग भाजपा को तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहते हैं, लोग एक घड़ी भी इनको कुर्सी के ऊपर बैठ कर देखना नहीं चाहते। मैं इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ जवाब को। लोगों को काम करवाने हैं, लोगों को अपने छोरे लवाने हैं, छोरे छोरी नौकरी लवाने हैं, वो भी बाद में है, वो भी बाद में। वो उसके ये है कि भाई चलो ठीक है कि सरकार आ जाएगी, छोरा छोरी लवा लियो और कोई काम करा लियो, वो भी उसमें अपनी महत्वाकांक्षाएं लोगों की छिपी होंगी। लेकिन आज हरियाणा का हर वोटर, हर मतदाता बीजेपी के नाम का आकंठ उसका पेटा उसका उब चुका है, भर चुका है, और उसको बस ये है कि बस जैसे भी हो जाए इस सरकार को हटाना है। और उसके पीछे के भी कारण में अगर आप जाओ, इन्होंने 6 महीने पहले या उससे कम या ज्यादा नायब सैनी जी को बदला और खट्टर साहब 56 दिन पहले, हाँ, खट्टर साहब को हटाया। तो खट्टर साहब को क्यों हटाया? खट्टर साहब की बदतमीजियां जो थी ना, देखो वो मुख्यमंत्री थे, मेरे को नहीं पता मेरे को ये शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो व्यवहार खुद अपने वर्कर्स और अपने नेताओं के साथ किया ना, वो कहीं ना कहीं एक तानाशाही उनका रवैया। खट्टर साहब के तो पुराने वीडियो अब वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई सभी भाजपा वर्कर आप अपने लठ उठा लो, ट्रेनिंग ले लो, और तुम्हारे पर केस दर्ज हो गए तो भी हम संभाल लेंगे, क्यों, और तुम्हें असली ट्रेनिंग तो वहीं मिलेगी। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं अपनी जनता के खिलाफ। वो अपने ही पार्टी वर्कर्स अपने लोगों को आह्वान दे रहे हैं। वो तो लोग समझदार हैं या उनकी हिम्मत नहीं पड़ पाई, लेकिन पुलिस से तो बहुत डंडे बरसवाए हैं। हम महम के ऊपर थे, क्योंकि मामला फिर जो ना वो गढ़ी सांपला किलोई चला गया, हुड्डा साहब चले गए और खट्टर साहब चले गए। इसमें सत्सिंह भाई जो बात आपने कही, मैं एक पॉइंट अपनी तरफ से रखना चाहूँगा कि उन्होंने अपने वर्कर को कहा कि लठ उठा लो और ये कर लो। वो वर्कर लठ तो उठा ले, लेकिन वही वर्कर अगर फोन लेकर के और मुख्यमंत्री जी के साथ सेल्फी खींचना चाहे तो मुख्यमंत्री जी उसको भगाते कुत्ते की तरह। नहीं, वो कमांडो नहीं आने देंगे, उनको कमांडो नहीं। कई बार ऐसा भी संयोग बना कि कोई वर्कर अगर या उनका चाहने वाला, उनका प्रशंसक उनके नजदीक चला गया, फोन में सेल्फी का खोल कर सेल्फी लेने लगा, फोन फेंक के मारा, कुत्ते की तरह दुत्कार दिया, वो भी वीडियो वायरल हो। यानी कि आप लठ उठाने के लिए तो हो, लेकिन आप फोन उठाने के लिए नहीं। जी जी, हम महम पे आते हैं, हमारा महम ठीक है। तो मैंने पूछा कि बलराज कुंडू ने विधायक होते हुए महम के लिए क्या किया? क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है क्या जिसको
जनता ये माने कि ये आम जन के लिए किया, क्योंकि बसें चला रखी हैं, लड़कियों के लिए चला रखी हैं, बहुत अच्छी बात है, 5-6 बसें हैं शायद, या उससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा काम है, हमारी बेटियाँ आगे पढ़ रही हैं। तो मैं लेकिन ये जानना चाहता हूं, आम जन के लिए क्या कि जिन्होंने उनको वोट किया है। ठीक है, अभी लगभग 1.5 साल पहले चुनाव हुए, पंचायती चुनाव। मैम के हर गांव में जो सरपंच चुन के आया, बलराज कुंडू चूंकि वहाँ के वही विधायक थे, वो अपनी गाड़ी उठाते हैं, गाड़ी में माला रखते हैं, उस सरपंच के घर पे जाते हैं और उसका मान सम्मान करते हैं। एक ये संदेश दिया कि मैं भले ही विधायक हूँ, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि तुम भी हो और थारे को बधाई हो। एक कल्चर वो होता था कि जब गांव का सरपंच चुनता है, वो मिठाई का डब्बा लेके नेताजी के, विधायक जी के घर पे जाता है और उसको कहता है कि जो मैं गांव का सरपंच चुना गया हूँ। एक ये गैप ख़त्म करना, ये बलराज कुंडू ने एक मैसेज, एक एग्जाम्पल वहाँ पे सेट किया। दूसरी बात ये आती है कि जो बलराज कुंडू साधन संपन्न और समृद्ध व्यक्ति हैं, और वो उसके अलावा उनके पास एक बहुत बड़ा दिल भी है कि उन्होंने ये तय किया कि मैं मेरे महम हल्के की कोई भी गांव की कोई बेटी पढ़ना चाहेगी तो वो कम से कम किराया भाड़ा और साधन या भाई ट्रैफिक या जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो पढ़ने से ना चूक जाए। आज के दिन महम हल्का एक ऐसा हल्का है जो पूरे हरियाणा में जहाँ की लड़कियां सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई हैं। दूर दराज क्षेत्र में 30 किलोमीटर दूर कोई गांव तो वहाँ की लड़की भी PhD करने लग रही है। महम के अंदर जितने भी प्रत्याशी हैं, ऐसा कहते हैं कि इनके नाड़ में सरिया, आपके हिसाब से जो 4 नाम है, इनमें से किस के नाड़ में सरिया है? महम हल्का एक कद्दावर नेता है, पंचायती भूमि है। महम हल्के के 24 के चबूतरे की तो पूरे देश में चर्चाएं, न केवल चर्चाएं होती हैं बल्कि उसके एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं। तो वहाँ तो मैं केवल 4 का जिनका आपने जिक्र करा, वहाँ की माटी का एक अलग ही स्वैग है। तो जिसको नाड़ में सरिया कहते हो ना, वहाँ तो बड़े हंसी और ठिठोले के साथ सारे चुनाव लड़ने लग रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं और कोई बुरा नहीं मानता बहुत। और नाड़ में सरिया है तो सभी का है, या फिर नाड़ में सरिया किसी का? अगर नाड़ में से देखो, दांगी साहब हैं तो दांगी साहब को जिताया, सिर पे बिठाया, कितने बार विधायक बनाया, लेकिन 2019 में लगा कि ना भाई कमी है, काट दिया। उससे आप ये देखो अपना बाली पहलवान, उनको भी बनाया, लेकिन लगा ना। बाली पहलवान अभी चुनाव में खड़े हैं, हाँ, वोट मांगने लग रहे हैं, वोट मांगने, और बोलते भी तो बड़ा जबरदस्त बोलते। वो तो आपने कह ही दिया कि भाई मैम का आदमी अलग है, अलग है। नहीं, बाली पहलवान की देखो एक बात तो है उनकी, मैं दिल में लगती है आपकी बात है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो व्यवहारिक भी नहीं है। उन्होंने आपत्ति जताई कि भाई चुंदड़ी में बिक जाते हो, ये वो आप चुंदड़ी से दिक्कत है, आपको बस से दिक्कत है, आपको बस के तो शादी करने की, चुंदड़ी की दिक्कत क्या है? नहीं, चुंदड़ी में क्या बुराई है? अगर एक बहन अपने भाई को रक्षाबंधन के दौरान अगर राखी बांधती है, उसको 100 रुपये शगुन मिलता है, वो उसके सम्मान में चुंदड़ी देता है, तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या बुराई? आपको चुंदड़ी से दिक्कत, आपको दिक्कत शराब से होनी चाहिए। बिल्कुल, आपको दिक्कत शराब के ऊपर टिप्पणी करने वाला कोई नेता सामने नहीं आता कि भाई शराब, नशा, इंजेक्शन लगाने लगा यूथ, बेरोजगारी है, हमारा यूथ यहाँ की व्यवस्था से तंग आके डोंकी मार के विदेश भागने लगा। इस पे बात क्यों नहीं कर रहा है कोई? इस पे बात करनी चाहिए। तो चलिए, फाइनली फैसला जो है 5 अक्टूबर को महम की ठाडी जनता ने करना है। तो सरपंच साहब, समय दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।